प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र का अध्याय 3। तो अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। इसके आपको महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी और ब्लूप्रिंट आधारित आईएमपी प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे, जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में काम आएंगे। तो देखिए, इस अध्याय से आपको कुल 5 अंक के प्रश्न उत्तर पूछेगा। तो 5 अंक में से 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 4 अंक के एक प्रश्न रहेगा। तो देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न आपको आईएमपी प्रश्न आएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर वाले प्रश्न। तो देखिए, वास्तव में देश का हर खालिस्तान व्यक्ति निर्धन है। तो कितना आएगा इसमें? तो इसमें आएगा हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। फिर देखते हैं कि भारत में दूसरे नंबर पर जो गरीब जनसंख्या वाला राज्य है वह है उड़ीसा। उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में प्रारंभ हुई। उसके बाद देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? यह 1995 में प्रारंभ हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? तो स्वर्ण जयंती रोजगार ग्रामीण योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम सन 2004 में प्रारंभ हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 जिलों के नाम बताइए। तो यह है बिहार, उड़ीसा और असम। फिर अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में निर्धनता का आकलन कैलोरी के आधार पर किया जाता है। जो खाद्यान्न हम जो भोजन करते हैं उसकी कैलोरी के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। और यह निर्धनता का जो आकलन होता है यह शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी, तो शहरी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके लिए कम कैलोरी का मापदंड रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी का मापदंड है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अधिक श्रम करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनरेगा में कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि सन 2011 और 12 में निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर आएगा 22%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह है 31.7%। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है, इसका आंसर है राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से किया जाता है। उसका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास के लक्ष्य में कब तक गरीबी समाप्त करने का रखा है? तो यह 2030 तक समस्त रूप से गरीबी को समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है। हम बता रहे हैं आपको कि 4 नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर। तो देखिए, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है या भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 देखिए, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। तो इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और यह अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वस्तुओं की मांग में अपार वृद्धि होना और देश की संपत्ति का एक बड़ा भाग अपनी जनसंख्या के पालन में व्यय हो जाना, जिससे विकास कार्यों के लिए पूंजी नहीं बच पाती। फिर अगला पॉइंट आता है, पूंजी निर्माण का अभाव। तो पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है और एक अनुमान के आधार पर भारत में
5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। फिर चौथा पॉइंट है प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने से यहाँ पर गरीबी व्याप्त है। विश्व के विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का स्तर भारत में बहुत कम है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का, जो तो प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत में निर्धनता दूर करने के प्रमुख उपाय बताइए। तो भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहले भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए मनुष्य को कृषि पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। तो कृषि विकास का कार्यक्रम अपनाए जाए, मतलब उन्नत बीजों का उपयोग किया जाए, उन्नत खाद का उपयोग किया जाए, उन्नत कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाए और नई तकनीकी से खेती की जाए। उसके बाद में आता है जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण सामान्यतः यह देखने में आया है कि गरीब परिवार में जन्म दर ऊंची होती है, अतः इसे घटाया जाना बहुत आवश्यक है और सरकार को चाहिए कि यह जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन मूलक और स्वैच्छिक कार्यक्रम विकसित करे और इसका पर्याप्त प्रसार और प्रचार किया जाए। उसके बाद आता है आर्थिक विकास में तेजी। तो गरीबी दूर करने के लिए देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और तीव्र आर्थिक विकास से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और इससे अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा। फिर चौथा पॉइंट है ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम। चौथा पॉइंट है ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, नहर, कुएं, ग्रामीण आवास और विद्युत आदि के निर्माण में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न क्रमांक 3, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को संक्षेप में समझाइए। मतलब भारत सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। तो देखिए कि इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई। फिर नंबर 2 है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अपनाया गया। फिर नंबर 3 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अपनाई गई। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम यह अपनाया गया और इसका विस्तार से हम अध्ययन पुस्तकों के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है, या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को समझाइए। तो इसमें देखिए कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यह 2005 में प्रारंभ हुई थी और यह मनरेगा के नाम से यह जानी जाती है और इस योजना के प्रमुख कार्य, तो इसमें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। और दूसरा पॉइंट इसका आता है, इस स्कीम के तहत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया जाना। फिर इसका तीसरा पॉइंट है प्रस्तावित रोजगारों में से 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना। और चौथा पॉइंट है कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो वह रोजगार भत्ते का हकदार होगा। इस प्रकार से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के प्रमुख लक्षण हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। मतलब अलग अलग राज्यों में निर्धनता अलग अलग प्रकार से है, तो इसका मुख्य कारण क्या होगा। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि कुछ राज्यों में उद्योगों की संख्या अधिक होती है, तो उद्योगों की संख्या अधिक होने से लोगों को रोजगार की प्राप्ति अच्छे से हो जाती है, इस कारण से वहाँ निर्धनता का अनुपात कम होता है। फिर कुछ राज्यों में जो कृषि भूमि है वह उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर कृषि भूमि उपजाऊ होने के कारण वहाँ पर फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, तो वह राज्य निर्धन नहीं हो पाता। और उसके बाद में देखिए कि प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक वातावरण समान नहीं होना, सभी राज्य का प्राकृतिक वातावरण समान नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात भी समान नहीं होता। किसी राज्य में भूमि सुधार का उपायों में निर्धनता कम करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धनता का अनुपात पाया जाता है। प्रश्न देखते हैं हम कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन
करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूते, ईंधन और प्रकाश और शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। और खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज है, दाल है, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर एक आवश्यक कैलोरी की पूर्ति होती है। फिर अगला पॉइंट आता है आयु, लिंग और कार्य करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर आंका गया है। तो इस प्रकार से भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आपको निर्धनता एक चुनौती के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जानकारी आपको दी, और आने वाले वीडियो में हम आपको जो भूगोल सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे। तो इससे पहले आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डाले जा चुके हैं, जो आप वीडियो के माध्यम से उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी एक अच्छी नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।